और अब आ जाइए पॉलिटिकल वर्ल्ड की तरफ। पहली बिग एंड बोल्ड स्टोरी पॉलिटिक्स से। दिल्ली सरकार को मिला प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया। 5 जजेस की बेंच ने दिल्ली सरकार को दिया ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार। कोर्ट ने कहा मंत्रियों को रिपोर्ट नहीं करेंगे अधिकारी तो हो जाएंगे अनियंत्रित। दिल्ली में सिर्फ पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र सरकार के पास रहेगा। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार एलजी के पास, लेकिन ट्रांसफर रिपोर्टिंग का, पोस्टिंग का अधिकार सरकार के पास। और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के सर्वसम्मति से दिए इस फैसले का देश की राजधानी दिल्ली पर क्या असर होगा, इसे डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले बताता हूं संवैधानिक पीठ के ऑर्डर में क्या है। कोर्ट के आदेश में साफ है कि विधानसभा और दिल्ली सरकार की विधायी शक्तियों में एलजी को हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेगा। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड का अधिकार केंद्र के पास होगा, जबकि बाकी मसलों पर उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह माननी होगी। अब इस फैसले का असर क्या होगा ये समझते हैं। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड को छोड़कर दूसरे राज्य सरकारों की तरह ही दिल्ली सरकार के अधिकार रहेंगे। दिल्ली सरकार ऑफिसर्स की तैनाती और तबादले अपने हिसाब से कर पाएगी और हर फैसले के लिए एलजी की मंजूरी जरूरी नहीं रहेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की सलाह एलजी पर बाध्य होगी। केंद्र के पास अब क्या ऑप्शन बचा रह गया है। फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का विकल्प है। 5 जजेस से भी बड़ी बेंच के पास भेजने की अपील केंद्र सरकार की तरफ से की जा सकती है। अगर रिव्यू पिटीशन में फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में जाता है तो क्यूरेटिव याचिका भी दाखिल करने का ऑप्शन है। संसद में कानून लाकर फैसले को बदलने का भी विकल्प है। हालांकि कानून बन जाने के बाद इसे फिर से सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा सकती है। और अब अगली बिग एंड बोल्ड स्टोरी। शिंदे सरकार के पक्ष में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट से आई है दूसरी बड़ी अहम खबर थी। सुप्रीम कोर्ट बोला इस्तीफा रद्द कराकर पुरानी सरकार नहीं करा सकते बहाल। कहा उद्धव ठाकरे ने नहीं किया था फ्लोर टेस्ट का सामना। कोर्ट ने कहा पार्टी के आंतरिक विवाद सुलझाने के लिए नहीं कर सकते फ्लोर टेस्ट का इस्तेमाल। राज्यपाल के फैसलों पर भी कोर्ट ने उठाए सवाल। अब 7 जजेस की बेंच में होगी 16 विधायकों की अयोग्यता पर सुनवाई। और अब अगली बिग एंड बोल्ड स्टोरी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस बोले शिंदे सरकार ही संवैधानिक सरकार। कहा उद्धव को नैतिकता पर बोलने का अधिकार ही नहीं। बोले महाविकास अघाड़ी के मंसूबों पर फेर दिया पानी। पूछा बीजेपी से अलग हुए तब कहां गई थी उद्धव ठाकरे की नैतिकता। सीएम शिंदे बोले सच्चाई की जीत हुई। और अगली अहम खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे का बयान आया। बोले हमारी लड़ाई संविधान बचाने के लिए है, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें सीएम और डिप्टी सीएम। बोले हमारी लड़ाई जनता और महाराष्ट्र राज्य के लिए है। उद्धव बोले अब असली लड़ाई की शुरुआत हुई है। देश को गुलाम बनाने वालों को जल्द जेल भेजा जाएगा। और अब अगली अहम खबर। अजमेर से जयपुर पैदल रवाना हुए सचिन पायलट के मंच पर नहीं दिखे कांग्रेस के झंडे। कांग्रेस के बड़े नेता भी पायलट के मंच से गायब रहे। पायलट बोले मेरी यात्रा व्यक्तिगत नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है ये लड़ाई। रोजाना 25 किलोमीटर पद यात्रा करेंगे सचिन पायलट। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। बिग एंड बोल्ड स्टोरी है कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे, वैज्ञानिक परियोजनाओं की आधारशिला आज प्रधानमंत्री की तरफ से रखी गई। पीएम ने 5,800 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा दिया। पीएम ने जारी किया स्मारक और डाक टिकट। पीएम बोले वाजपेयी के परमाणु परीक्षण के फैसले के बाद बढ़ा भारत का कद। पीएम ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल की भी आधारशिला रखी। और अगली अहम खबर मुंबई से। एनसीपी चीफ शरद पवार से मिले नीतीश कुमार। विपक्षी एकजुटता पर हुई शरद पवार और नीतीश के बीच बातचीत। पवार बोले विपक्षी पार्टियों का एकजुट होना वक्त की जरूरत। नीतीश ने कहा विपक्ष को एकजुट होकर करना होगा बीजेपी से मुकाबला। नीतीश बोले शरद पवार अगुवाई करेंगे तो खुशी होगी। और बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर यह, नीतीश कुमार शहर शहर घूमकर विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। 2024 के चुनावों से पहले नया समीकरण बनाने में जुटे हैं। पवार से मुलाकात करने से पहले नीतीश, तेजस्वी और उद्धव से मिले। क्या बात हुई, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, देखिए रिपोर्ट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी साथ रहे। तीनों नेताओं ने काफी वक्त तक विपक्षी एकजुटता पर मंथन किया। मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने कहा कि उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा विपक्षी दलों को एकजुट कर मंच पर लाना है। उन्होंने कहा कि वो विपक्षी एकजुटता चाहते हैं, लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहते। नीतीश ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इतिहास को बदल देना चाहती है। नीतीश ने बुधवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। पिछले दिनों वो नवीन पटनायक से भी मिले थे, लेकिन दोनों नेताओं से ही विपक्षी एकजुटता पर कुछ खास बात नहीं बनी थी। विपक्षी एकजुटता के लिए नीतीश राज्यों की परिक्रमा कर रहे हैं, लेकिन उनके अपने ही घर में सेंध लग गई। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरसीपी सिंह को बीजेपी में शामिल कराया। बीजेपी में शामिल होने के बाद आरसीपी सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी एकजुटता की कोशिश नीतीश सिर्फ और सिर्फ कुर्सी से प्यार के लिए ही कर रहे हैं।
और आपको बड़ी अहम खबर अब दिखाने वाला हूं बिग एंड बोल्ड में। चुनाव खत्म होने के बाद कर्नाटक के सीएम बासवराज बोम्मई ने बेलगावी में येलम्मा मंदिर में पूजा अर्चना की। हालांकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बोम्मई थोड़े से निराश और अपने आप में कन्फाइंड दिखाई दे रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद सीएम ने चुनाव एग्जिट पोल को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 13 मई को दोपहर होने से पहले ही बीजेपी ऑफिस पर जश्न मनाए जाने की तस्वीरें आ जाएंगी। इसके बाद सीएम बोम्मई हुबली पहुंचे और यहां भी उन्होंने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल कभी भी 100% सही नहीं हो सकते। हालांकि कुछ खबरें ऐसी भी आई कि सीएम कुछ उखड़े हैं, ज्यादा लोगों से मुलाकात कर नहीं रहे। और अब आपको दिखाता हूं पॉलिटिकल वर्ल्ड से जुड़े ये क्विक 5 टिप्स। यूपी निकाय चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज संपन्न हो गया। सेकंड फेज में 38 जिलों में वोटिंग हुई। 13 मई को इसके नतीजे आएंगे। कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले नगरीय निकाय चुनाव का रिजल्ट यूपी का मिजाज बताएगा। यूपी के अमेठी से एसपी विधायक राकेश प्रताप सिंह की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है। वीडियो में बीजेपी नेता दीपक सिंह की एसपी विधायक बुरी तरह पिटाई करते नजर आए, वो भी थाने में पुलिस वालों के सामने, और जनता की सेवा करने वाली पुलिस मूक बधिर बनकर देखती रही। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। पहलवान अपनी जिद पर अड़े हैं, काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच पहलवानों के खिलाफ बृजभूषण सिंह को राजपूत संगठनों का समर्थन मिल रहा है, तो वहीं खाप पंचायत ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। एनसीपी नेता शरद पवार के इस्तीफे की वजह सामने आने के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में उठापटक तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक शरद पवार ने अजीत पवार और जयंत पाटिल की बहस के बाद इस्तीफा दिया था। बीजेपी को समर्थन करने को लेकर अजीत और जयंत के बीच बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया था।